equation of the plane passing through a given point and perpendicular to a given vector। एक प्लेन दिया, उसकी हमने इक्वेशन निकालनी है जो कि एक पॉइंट से पास होता है और एक गिवन वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। सपोज करो ये प्लेन है, ठीक, और ये एक पॉइंट है ए, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इसमें से पास होता है और परपेंडिकुलर है ये एक वेक्टर पर। ये कोई वेक्टर है, एन वेक्टर कह लिया हमने, इस पर परपेंडिकुलर है। चाहे आप ये नीचे दिखा सकते हैं, यानी कि प्लेन परपेंडिकुलर है वेक्टर पर या वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन पर, बात एक ही है। ओके, तो हमने इस इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई ये पॉइंट हमने ले लिया कि इसमें से पास होता है। लेट ए x1 y1 z1, ठीक है, बी द पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है इन विच प्लेन पासिस थ्रू, ठीक है, या यू कह लो बी द गिवन पॉइंट। बी द पॉइंट है, गिवन है, बस सीधा ऐसा लिख लो, ये गिवन पॉइंट है जिसमें से ये पास हो रहा है। ओके, साथ में ये हम सपोज कर लेते हैं यहाँ कोई P एक्स वाई जेड जिसके कोऑर्डिनेट है। लेट P एक्स वाई जेड बी, ये जनरल पॉइंट कोई भी ले लिया हमने, जनरल पॉइंट ऑन प्लेन। ओके, आप ये ए पॉइंट और पी पॉइंट है, अगर आप इनको मिला दें तो एक लाइन बनती है, ये प्लेन में है, और कोई भी जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है वो इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। आप ये देखें इस तरह से, ये लाइन चाहे ऐसे भी क्यों ना हो, सभी पे ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, राइट। अब ये है एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इसका मतलब क्या है, एन वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए पी वेक्टर। ये ए पी वेक्टर अगर हम बनाएं तो ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ए पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर होगा। ओके, तो हम यहाँ से ए पी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए पी वेक्टर कैसे निकालेंगे, सपोज करो ये ओरिजिन है, आप इसको मिलाएं, ये ओरिजिन आ गया, ठीक है। लो भाई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ ए पी में ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये आ गया। ए पी वेक्टर निकाल लीजिए यहाँ से, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है, ये बन गया। अब क्या करेंगे हम, ये ओ पी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी माइनस ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है नहीं, ये आ गया। अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी को आर वेक्टर, और ये मान लिया ओ पी वेक्टर को आर वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर, ओ ए वेक्टर को R1 वेक्टर है, तो ए पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट।
और अब देखिए ये फ्रॉम फर्स्ट ए पी वेक्टर आप इसमें पुट कर दें यहाँ पर, और एन वेक्टर, ठीक है कि नहीं। तो ये बन जाएगा आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, जो एक गिवन पॉइंट ए में से गुजरता है, जो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। तो ये वेक्टर इक्वेशन आएगी, आप एन वेक्टर आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, राइट। तो इसी को हम कार्टीजियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो आप कार्टीजियन फॉर्म बना लीजिए इसकी। तो इस तरह से आएगी कार्टीजियन फॉर्म, ठीक है। आपको पता है एन वेक्टर है, जो कोई भी वेक्टर है ये एन वेक्टर इस पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम ये मान लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये एन वेक्टर है, राइट। तो यहाँ पर एन वेक्टर है जो पुट करें इसकी जगह ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप डॉट, यहाँ पर आर वेक्टर जनरल पॉइंट का एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप माइनस आर वन वेक्टर एक्स वन वाई वन, यानी कि ये पॉइंट का एक्स वन आई माइनस वाई, ये एक्स वन वाई वन जे प्लस माइनस आगे हो जाएगा ये जेड वन के कैप, ओके, इक्वल टू 0। और आप इसको लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, राइट, डॉट मैं इनको कर लेता हूँ एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जेड माइनस जेड वन के कैप, और ये बन गया इक्वल टू 0 के, राइट। अब डॉट प्रोडक्ट कर दें, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए वन बी वन जैसे हम करते हैं। तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन और इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म, विच इज़ कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, ओके। आप इसको कह सकते हैं दिस इज अ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 z1 and having direction ratios to the normal a b c, ठीक है कि नहीं। ये नॉर्मल फॉर्म है और प्लेन है, आप लिख सकते हैं प्लेन पासिस थ्रू x1 y1 z1 and having direction ratios, जिसके डायरेक्शन रेशियो हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ए बी सी, ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल टू द प्लेन के, ओके। ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आप इसको नोट करें। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने में आपकी मदद करेगी। बहुत सारी जगह इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, एक किस्म से ये फार्मूला बन गया इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का।
एक पॉइंट में से पास होता है। वैसे तो यहाँ 2 में से भी 3 में से भी सभी क्वेश्चन है जो इससे सोल्व हो जाएंगे। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। समझ गए? ओके।